अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक फैंसी कुर्ती पर सिंपल अंगरखा नेक लाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैं आपको तैयार दिखा रही हूँ। इसकी अब मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फैंसी मेरे पास शर्ट पीस है। इसमें छोटी डिज़ाइन का मेरे ये बैक और स्लीव्स का कपड़ा है और दुपट्टे का है, और ये फ्रंट जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी कामदार है। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और लाइट गोल्डन पर काम है। सबसे पहले मैं इसका साइज़ लेकर आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक सिंपल आमतौर पे जो कुर्ती का साइज़ होता है उसकी चौड़ाई 25 इंचज़ होती है। नॉर्मल हाइट और नॉर्मल जिसामत की ख़वातीन का ये साइज़ होता है 25 इंचज़। मेरे फैब्रिक का कलर काफ़ी लाइट है और इस पर काम भी काफ़ी लाइट है। अब आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से जहाँ से मेरा काम स्टार्ट है, ये नीचे से बॉर्डर, वहाँ से मैंने 37 इंचज़ पर इसकी लेंथ लेना है। अब ये फ्रंट बैक को मैं अलग करने के बाद सबसे पहले इसकी कुर्ती की सिंपल कटिंग करूँगी। अब ये फ्रंट बैक के पीस मैंने अलग कर लिए हैं। 25 इसकी विड्थ और 37 लेंथ के साथ 7.5 पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। अगर आप कि ज़्यादा कोई हैवी ख़वातीन हैं तो वो 8 इंचज़ पर भी लगा सकती हैं। थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो 8.5 पर अपना निशान लगाएंगी। 7.5 पर मैं आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ और ये कर्व बनाने के बाद अब मैं चेस्ट साइज लूँगी। इस कुर्ती का थोड़ा सा चेस्ट साइज में ज़्यादा लूँगी। मैं आमतौर पे 9.5 पर कटिंग करती हूँ। इसका 10 इंचज़ पर मैं निशान लगाऊंगी। जिन लोगों का चेस्ट साइज़ 38 इंचज़ होता है उनके लिए ये साइज़ जो है परफेक्ट है। अब आप देखें, वेस्ट का साइज़ जो मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ और थोड़ा सा 1 इंच पीछे लगाया है मैंने। जो मेरा चेस्ट साइज़ था उससे 1 इंच बैक साइड पर थोड़ा सा वेस्ट का निशान मैंने पीछे की साइड लगाया। अब ये कर्व जो दूंगी मैं बिल्कुल हिप पर नहीं आकर ख़त्म करते हैं, बल्कि थोड़ा सा नीचे तक लाकर ख़त्म करते हैं, बॉर्डर तक मैं लेकर आऊँगी। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं इंची टेप आपको स्ट्रेट रख के दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। स्ट्रेट रखने के बाद इंची टेप आप देखें, ये दरमियान से मैंने तकरीबन 1 इंच का कर्व लिया है, सेंटर में से इसको 1 इंच चौड़ा रखा है। अगर हम हिप पर फ़ौरन लाकर इसको ख़त्म करते हैं तो कॉर्नर बनता है हिप के ऊपर। आप देखा होगा चौक के साथ कॉर्नर बनता है। इसमें चौक का निशान है 22 इंचज़ पर। ये ऊपर से लेकर हिप की लेंथ ली है मैंने। यहाँ आकर ये 11 इंचज़ है, 1/4। ये टोटल हिप साइज़ 44 होगा, लेकिन जिन लोगों का 40 साइज़ हो उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल फिटिंग में परफेक्ट आएगा। अब मैं ये हिप से नीचे की साइड से कटिंग ले रही हूँ। जॉर्जेट होती है, जॉर्जेट को थोड़ा सा संभालना और कटिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जो लोग नए लोग हैं वो उन्हें चाहिए कि इस तरह की कटिंग आयरन कर करके करें, निशान लगाकर, ताकि अपनी जगह से हिले ना। ये फ्रंट बैक को मैं इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड जो है मेरी छोटी डिज़ाइन की है। ये हैवी डिज़ाइन इसमें सिर्फ फ्रंट साइड पर है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। उससे पहले मैं इसका आर्म होल का एक थोड़ी सी और इजाफी कटिंग करूँगी। इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये हम स्लीव्स में भी करते हैं और कुर्ती की फ्रंट साइड के आर्म होल को हम ज़्यादा कटिंग करते हैं अच्छी फिटिंग के लिए। अब मैं आपको अंगरखा का की नेक आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत सिंपल आसान सी कटिंग है, बआसानी हम बना सकते हैं। हल्के फुल्के डिज़ाइन अपने फैंसी ड्रेसेस में बना सकते हैं। 5 इंचज़ इसकी डेप्थ और 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई या विड्थ है।
आप देखें ऊपर से मैंने 3 इंचज़ और नीचे से 5 इंचज़ पर मैं निशान लगा रही हूँ। ये एक नॉर्मल साइज़ है नेक का। अब मैं आपको इंची टेप रख के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल वी शेप की नेक नहीं है, थोड़ा सा मैं कर्व लूँगी इसमें भी 1 इंच बाहर की साइड तक, सेंटर में से 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। तो ये जो नेक का डिज़ाइन होता है अंगरखा में, बिल्कुल वी शेप में बनता है, ना बिल्कुल गोलाई में बनता है, बल्कि थोड़ा सा वी और गोल शेप में बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इंची टेप रखने के बाद मैंने सेंटर में से इसको 1 इंच बाहर की तरफ थोड़ा सा गोलाई वाला निशान दिया है थोड़ा सा। अब इस तरह से ये मेरी नेक कटिंग हो गई है। अब आप ये देखिए, ऊपर से जो मेरा शोल्डर है, शोल्डर का मैंने हाफ़ किया है, और शोल्डर का हाफ़ करने के बाद इसको नीचे से लंबाई के रुख कटिंग करनी है, और इसका जो सीक्वेंस है मेरी नेक के कर्व का, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक ख़त्म करना है मैंने। अभी देखिए, अंगरखा बनाना कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फैंसी कपड़ों में हम बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग होती है, तो इसलिए मैं आपको इसमें हल्की फुल्की डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इसको मैंने नीचे से कट कर लिया है, और जो मेरा ऊपर से नेक का सीक्वेंस है, इसी में को आगे चलाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि नीचे का कपड़ा ना दरमियान में आ जाए। एहतियात से कटिंग करते हैं इस जगह से। अब ये एक साइड पट्टी मेरी इस तरह से कट हो गई है दरमियान से। जितना साइज़ है उतना ही नॉर्मल रखते हैं। यहाँ पर पाइपिंग लगेगी, इसकी साइज़ में कोई कमी या ज़्यादती नहीं होगी, जैसा है ये उसी तरह से लगेगा। अब मैं इसमें इनर लगाऊंगी इसमें। आप ये देखें, इनर मेरा बिल्कुल सीधा है, और ये मेरी नेक जो है वो कर्व में है, गुलाई में है। मैं आपको दिखाती हूँ सीधे इनर को गुलाई वाली जगहों पर हम कैसे लगाते हैं। आप ये देखिए, इसमें डोरी वाला इनर है जॉं वार का, इसमें डोरी डली हुई है। इसकी मैं डोरी थोड़ी सी बाहर निकालने के बाद इसको थोड़ा सा खींचूँगी। खींचने से क्या होगा कि जो मेरी पाइपिंग वाली चीज़ है वो सिमट जाएगी, जिसकी वजह से वो जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा फैल जाएगा, और इस तरह से हम अपने गोलाई वाली जगहों पर लगाने के लिए इनर की सेटिंग कर सकते हैं। यदि बिल्कुल जहाँ तक मेरा ये नेक का कर्व है, मैंने वहीं तक हल्की हल्की इसमें से चुन देनी है, जो पाइपिंग के लगने के बाद नुमाया भी नहीं होगी। आप ये देखें, ये मेरा नेक का साइज़ आप देख लें, जहाँ तक ये बड़ा साइज़ है नेक का गुलाई वाला कर्व शेप में, तो इसके लिए मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच मैंने ये डोरी बाहर की तरफ खींची है। हल्की हल्की मामूली सी चुन देना है मैंने, ताकि मेरी जो जब ये मैं इनर को दूसरी सिलाई करूं तो इसमें खिंचाव पैदा ना हो, वरना इसकी नेक की शेप बिगड़ सकती है। ये जॉर्जेट आप देखें, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई पेपर बुकरम का किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम पेपर बुकरम हर जगह इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़ा सा सख्त हो जाता है, वहाँ से अकड़ाव आ जाता है, कलफ वाला हो जाता है। और जबकि इस तरह की फैंसी चीज़ें अगर हमारी नेक के पास से या कहीं से ये इस तरह से सख्त हो जाती हैं तो उनकी अपनी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। मैं आपको सामने की साइड से दिखाऊंगी कि इस इनर को मैंने कैसे लगाना है। हल्की हल्की मेरा चुन वाला इनर है, सिर्फ ये नेक वाली साइड तक मैंने इसको हल्की सी चुन दी है, ताकि ये नीचे से जब मैं इसको पलटूंगी तो ये नीचे की साइड से हिस्सा ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा आएगा, इसलिए ताकि इसकी हमवार सिलाई हो। आप देखिएगा, मैं आपको कितने नीट तरीके से बिल्कुल सीधा इनर लगा कर दिखाती हूँ गुलाई वाली जगह में। ये मेरे जैसे कि फैंसी कुर्ती है, इस पर मैंने जाऊँ वार का ये इनर लगा रही हूँ। सीधे होते हैं आम तौर पर, और जाऊँ वार को वैसे भी हम बहुत ज़्यादा इसको कटिंग में इस तरह की कटिंग नहीं लेते हैं तिरछी, क्योंकि इस फैब्रिक के धागे बहुत निकलते हैं। जबकि ये बना बनाया इनर है कि दोनों तरफ किनारी है, इसमें मुझे कोई किनारे इसके निकलने का कोई डर नहीं है इसमें, इसलिए तैयार मैंने इनर लिया है। अब आप देखें, जब मैंने इसको इस अंदर की साइड पलटूंगी तो अब आप देख सकते हैं कितने नीट तरीके से ये इसकी गुलाई आई है। और जब मैं इसको आयरन करने के बाद ऊपर सिलाई करूँगी, नीचे से ये इनर नज़र आ रहा है जॉर्जेट में से, तो ये बिल्कुल नीट मेरी नेक बनेगी, नेक लाइन।
अब ये जॉन बार वाला हिस्सा सारा अंदर की साइड चला जाएगा, सिर्फ पाइपिंग वाली डोरी नज़र आएगी। और मैंने कहीं से इसको नहीं खींचा है, ये सीधी लाइन जो है मैंने बिल्कुल सीधी ली है। अभी दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से नेक लाइन को इसी तरह सिलाई करना है। ये दूसरा हिस्सा है कुर्ती का, पतले वाली साइड, इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से लगा रही हूँ। नीचे की साइड से लगाना शुरू किया है मैंने। अभी मैं ऊपर की साइड आ गई हूँ, जहाँ से जिस तरह से इसकी कटिंग है उसी शेप में ये इनर लगेगा मेरा। इस जगह थोड़ी सी हल्की सी चाहें तो चुन दे सकते हैं, ताकि ये नीचे से भी इसकी शेप ख़राब ना हो। ये देखें, जैसे जैसे इसकी शेप है मैंने उसी तरह से ये, अब यहाँ पर भी मैंने नेक का साइज़ लेने के बाद थोड़ा सा बढ़ाकर इसको कट कर रही हूँ। और इसमें भी इसी तरह से, क्योंकि ये मेरी नेक में भी इसमें कर्व है, दूसरी साइड है नेक की, उसमें भी मैं हल्की हल्की चुन दे रही हूँ, ताकि मेरी नेक के जो शेप है वो ख़राब ना हो, इसमें खिंचाव ना आए। इसको भी तकरीबन मैंने 1 इंच तक खींचा है। अब आप इसकी शेप देखें, एकदम से परफेक्ट आई है। और जब मैं इसको आयरन करूँगी, आयरन करने के बाद ऊपर पर आसानी हम सिलाई कर सकते हैं। देखें, जिस तरह का ये शेप है बिल्कुल इसी तरह से इसकी शेप आ जाएगी। नीचे खिंचाव पड़े तो हम हल्का सा कट भी लगा सकते हैं नीचे की साइड से, जब हम कॉर्नर बनाते हैं। अब मैं इसमें लूप भी लगाऊंगी। मैंने 10 लूप तैयार किए हुए हैं। सिल्क के लूप्स के लिए मैंने अलग से भी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई हुई है, लूप डोरी लूप किस तरह बनाते हैं। लूप्स की डोरी लूप्स बनाते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम डोरी तैयार करते हैं वो रेशमी कपड़ों में करनी चाहिए। जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं उसकी डोरी पलटनी बेहद मुश्किल होती है। ऐसे कपड़े जो स्लिप होने वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने यानी कि होते हैं, जो फिसल कर आसानी से इसकी डोरी पाइपिंग जो है रेशमी कपड़ों में, जैसे सिल्क टाइप के कपड़ों में बआसानी बन जाती है। ये डोरी जो है मैंने बड़ी आसानी से बनाई है और फ़ौरन पलटी जाती है ये। लेकिन यही डोरी अगर हम कॉटन में बनाते हैं तो बहुत मुश्किल से पलटी जाती है, आसानी से पलटी नहीं जाती। बिगनर्स अगर बनाना चाहें तो उन्हें चाहिए कि इसी तरह के रेशमी कपड़ों पर बनाया जाए। अगर हम कॉटन पे भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तब भी हम रेशमी कपड़ों की डोरी बनानी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये ऊपर का नेक का डिज़ाइन है, इसमें मैंने पिन लगा रखी है नेक की हद बनाने के लिए। ये मेरी नेक यहीं तक है और यहाँ से मैंने एक और पाइपिंग के ज़रिए दोनों हिस्सों को वापस जोड़ने के लिए एक ये गोल्डन लाइट गोल्डन पाइपिंग है जो थी मेरे पास, उसको मैं नीचे की साइड लगा रही हूँ। ये रेप वाली है पाइपिंग। इसको रेप वाली पाइपिंग को लगाने का मकसद ये है, सीधी पट्टी हम लगाएं तो हमें झोल आने का ख़तरा है, इसलिए हम चाहें तो इसमें नीचे रेप वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। कोई घर में तैयार करके पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये बनी बनाई पाइपिंग है जो मैं डायरेक्ट इस पर फिट कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों जो फ्रंट के साइड हैं इसके 2 हिस्से किए थे मैंने। इन दोनों हिस्सों को अब वापस जोड़ना है उसी तरह जिस तरह से ये थे। अब आप ये देखिए, नेक का ऊपर का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है और दूसरा पोर्शन भी ये पिन लगा रखी है मैंने यहाँ तक। और ये दूसरा सेकंड कर्व जो है वो हाफ, वो यहीं से स्टार्ट लूँगी। ये साइड ले लेते हैं हम, दोनों साइड की नेक की कितनी लेंथ है, उसके बाद हम ये कोई पिन या कोई निशान लगाएंगे तो वो हमारा हटेगा नहीं, इसलिए मैंने पिन लगाई थी। अभी लूप्स को ऊपर कर करके हम इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। ये बिल्कुल सिंपल अंग रखा है और आपने देखा कि इसको बनाना तैयार करना बेहद आसान है, आसानी से बन जाता है कि हम फैंसी कपड़ों में बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करते, इसलिए इसको हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग इस तरह की कर सकते हैं। अब ये इनर की बाहर की साइड भी मैंने इसी तरह से सिलाई की है और आप देखें ये जॉर्जेट में से मेरा इनर नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने लाइनिंग नहीं लगानी है, बल्कि शमीज़ अलग से बनाऊंगी मैं।
अब देखिए अंदर ये जॉं वर्क का इनर लगा हुआ है, जो ऊपर जॉर्जेट की साइड ये नुमाया भी हो रहा है, चमक रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आप ये देखिए मैंने बहुत आसान आपको ये डिज़ाइन दिखाया है अंगरखा का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये पूरा इसी तरह, बाकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है, बाकी स्टिचिंग जो है इसकी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल स्लीव्स हैं। इसमें भी इसी तरह इनर लगेगा, इसके चौक और घेर में भी मैं यही इनर लगाऊंगी इसी तरह। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।